जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो में देखते हैं। ईद हो रही है हुकूमत वक्त पे जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें मुसलसल बढ़ा रहे हैं सर। मशरक़ वस्ता में जो कुछ चल रहा है, दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम के नीचे है, हमने अपना टैक्स कलेक्शन को तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते सर। तो ये 300 से 350 रुपए फी लीटर मिल सकता है वो पेट्रोल जो ये आपको 414 रुपए फी लीटर दे रहे हैं। इस वक्त अजाब है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानी कौम के लिए भी। जितना जल्दी इस अजाब से छुटकारा हासिल किया जाए वो सबके हक में बेहतर होगा। आपने ये भी देखा कि ये कौन सा तरीका है कि आप टैक्स की वसूली में नाकाम हैं। आप टैक्स का जो नेट है वो बढ़ा नहीं रहे, ना आप बढ़ा सकते हैं, और आप जो है वो पेट्रोल और बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं और अपना जो हदाफ है वहां से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, वो तजुर्बेकार टीम कहाँ गई? इस वक्त हुकूमत आपको 300 से 350 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे सकती है। कैसे, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन ये आपको पेट्रोल दे रहे हैं 414 रुपए फी लीटर। कुछ अर्से पहले भी एक सीन किया था इन्होंने। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या आलमी मंडी में, क्या इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या वाकई पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? देखिए, इस वक्त भारत जो है वो भी तेल इंपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहा है। लेकिन अगर 1 फरवरी, अब आप याद रखिए कि फरवरी की 28 तारीख को जंग शुरू हुई थी, 1 फरवरी और आज का दिन मई की 9 तारीख, भारत के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई इजाफा नहीं। पाकिस्तान आज वहां पर है जहां पर है, यानी कि आगे नहीं जा रहा। पेट्रोल की कीमतें 415, डीजल की कीमत 415, इजाफा कर दिया गया। अब टोटल जो टैक्स है वो 198 रुपीज है 1 लीटर के ऊपर। लेवी 117.5 पे चली गई है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आई हैं। इसके अलावा वैसे माशाल्लाह हमारी गुड्डी चढ़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी तारीफ की है पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल साहब की भी की है, शहबाज शरीफ साहब की भी की है। तो क्या हम IMF से अमेरिका के थ्रू कोई फेवर भी नहीं ले पाए कि हम पर ये प्रेशर ना डाला जाए और अवाम के साथ जो मामला यहाँ पर बन गया है ऑलरेडी, जो आगे सूरत हाल बनने लगी है, उससे किसी दर्जे बचा जा सकता? भारत में जो भारत की फैसला साज शख्सियात हैं, भारत के फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि इसका बोझ जो है वो आम शहरी पे नहीं डालना। वहाँ पे जो रियासत है उसने एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट की, जो उनकी स्टेट्स हैं उन्होंने सेल्स टैक्स जो है उसमें एडजस्टमेंट की, और बोझ तकरीबन सारा का सारा जो है वो रिफाइनिंग सेक्टर के ऊपर डाल दिया। तो 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो वहां पे ये फैसला किया गया कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं उनका बोझ आम शहरी पे नहीं डाला जाए। पाकिस्तान की जाहिल आवाम सदमे में है। अरे पाकिस्तानी जाहिलों, ऐसा केवल पाकिस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है जो IMF, सऊदी, चाइना की भीख पर चल रहा है। अब सऊदी ने पाकिस्तान को भीख का तेल देने से मना कर दिया है, इसीलिए पाकिस्तान में तेल की किल्लत है। आज के समय में पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात पर पाक मीडिया पाक हुकूमत को कोस रही है और कह रही है कि आवाम को मूर्ख मत बनाओ, आवाम के लिए रोटी का बंदोबस्त करो। पाकिस्तान में आटा, बिजली, पानी नहीं है। पाकिस्तान में 100 रुपए की बिजली यूनिट है, आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। दोस्तों, ये पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। इन्हें ये पता नहीं है क्या पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो अमेरिका की मर्जी से होता है। अमेरिका की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और गुलामों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं होती है। पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और जर्नलों की संपत्ति और घर अमेरिका और यूरोप में है। दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को भारत से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत का मुकाबला चीन और अमेरिका से है। आने वाले 25-30 सालों में भारत भी चाइना और अमेरिका जैसी महाशक्ति बन जाएगा। तब पाकिस्तान का वजूद होगा भी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। सरकारी मिल्कियती इदारे वो तो मुसलसल खसारे में जा रहे हैं, तो उस खसारे की बुनियादी वजह क्या है? बिल्कुल, IMF ने यही कहा है कि ये क्रिमिनलिटी खत्म करो, लेकिन ये हो नहीं रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही थकी हुई ब्यूरोक्रेसी। एक तो टेक्निकल नहीं है वो, दूसरा ये है कि जो लोग टेक्निकल ना हो और उनको बहुत सारे इख्तियार दे दिए जाए, तो सरकारी ज़राए को जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं या सरकारी कंपनियों को जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो जो फाइनेंशियल असासे हैं हुकूमत के वो बढ़ें, वो कम होते चले जाते हैं। ये एक मसला है जो कि पाकिस्तान को खा रहा है। इस मसले की वजह से पाकिस्तान का बजट भी कमज़ोर होता है, पाकिस्तान के असासे भी जो हैं वो
उसके कंट्रोल में नहीं रहते। उसके अलावा जो कर्जे बाहर से लिए जाते हैं उनकी वापसी का भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास तो जाना पड़ता है, और फिर हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ जाते हैं। चीन ने एक ठेका लिया हुआ है कि इस पाकिस्तान को जिंदा रखना है मुहासिल के एतबार से। तो उसमें भी हम जो है पाकिस्तान वो पीछे रह जाते हैं। हम उनके जो पैसे दिए गए हैं जो कि वो रोल ओवर करते जब पैसे देने होते हैं ना तो वो बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखता है। होती साहब, अब अभी ये जो सिचुएशन है उसमें IMF ने कुछ बड़े सेंसिटिव किस्म के सेक्टर्स हैं जिसके अंदर रिफॉर्म्स लाने का कहा है।